सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। तो हर एक पॉइंट आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग हर एक पॉइंट को यहाँ पर नोट्स बना के चलिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। इनके जन्म, निधन और जन्म स्थान कहाँ है और क्या क्या यहाँ पर इन्होंने अपने जीवन में यहाँ पर किया है, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग ले रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे बद्रीदत्त पांडे जी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म होता है 15 फरवरी और 1882 को इनका जन्म होता है। इनका जो जन्म होता है कनखल, जो कि हरिद्वार में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। लेकिन ये मूल निवासी है, ये अल्मोड़ा के मूल निवासी है। और इनका जो निधन होता है 1965 में बद्रीदत्त पांडे जी का निधन होता है। तो ये एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और इनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुमाऊं केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। और महत्वपूर्ण योगदान इनके जो है, तो अल्मोड़ा अखबार का इन्होंने संपादन किया। अल्मोड़ा अखबार का इन्होंने संपादन किया हुआ है। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक ये बने थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। और 1918 में भालू शाही शीर्षक प्रकाशित करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया था 1918 में। और जब अखबार पर प्रतिबंध लग गया था तो उसके बाद इन्होंने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। शक्ति नामक इन्होंने जो साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। अल्मोड़ा अखबार जब बंद कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार की बदौलत, फिर 1918 में विजयदशमी के दिन अवसर पर अल्मोड़ा से ये शक्ति नामक साप्ताहिक प्रचार जो यहाँ पे पत्र रहता है, समाचार पत्र, उसका प्रकाशन ये शुरू कर देते हैं। अल्मोड़ा से करते हैं। शक्ति नामक जो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, अल्मोड़ा से इसकी शुरुआत होती है 1918 में, ठीक है। और कुमाऊं परिषद में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 1928 में जो कुमाऊं परिषद का 5वां जो अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी? बद्रीदत्त पांडे जी ने करी। 1928 में कुमाऊं जो यहाँ पर परिषद था और उसका जो 5वां अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। कुली बेगार प्रथा का अंत में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी गई थी। साहित्यिक कार्य के बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने कुमाऊं का इतिहास यहाँ पर ये पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1937 में। जेल प्रवास के दौरान 1937 में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। राजनीतिक जीवन के बारे में आपको बताऊं तो 1955 में अल्मोड़ा से ये लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। अल्मोड़ा के ये मूल निवासी थे, हालांकि जन्म इनका कनखल हरिद्वार में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जन्म दिवस और निधन के बारे में भी पता होनी चाहिए और पुस्तक के बारे में पता होना चाहिए। कुमाऊं केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। तो इनके जीवन के भी बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जो जन्म होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर 1887 को खूट, जो इनका ग्राम है, अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। 10 सितंबर 1887 को खूट गांव में, अल्मोड़ा में जो है, वहाँ पर जन्म होता है। और निधन के बारे में आपको बताऊं तो 1961 में इनका निधन होता है। ये एक वकील थे, राजनेता भी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्हें उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में प्रमुख व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और जो संस्थाएं इन्होंने बनाई थी, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो, हैप्पी क्लब से काफ़ी बार प्रश्न बनता है कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हैप्पी जो क्लब था उसकी स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी करते हैं। और कब करते हैं? ये 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। और 1914 में ये क्या करते हैं? प्रेम सभा, काशीपुर से प्रेम सभा की ये स्थापना करते हैं। तो इनके द्वारा 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना भी की गई। कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने करी। कब करी? 1914 में करी। कहाँ से करी? काशीपुर से करी। और हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने करी। कब करी थी? 1903 में करी थी। ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। राजनीतिक करियर के बारे में आपको बताऊँ तो 1923 में, सन याद रखें, 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के ये सदस्य चुने गए। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के ये सदस्य चुने गए। 1925 में काकोरी कांड के मुकदमे की पैरवी इन्होंने करी। काकोरी कांड जो हुआ था
तो उसके मुकदमे की पैरवी किसने करी थी? तो ये भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने करी थी। 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष बने, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष कब बनते हैं? 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं और 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के भी अध्यक्ष ये चुने जाते हैं। 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी ये चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के तौर पर इनका जो यहाँ पर राजनीतिक जीवन था उसके बारे में आपको बताऊं तो 1946 से लेके और 1954 तक उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री थे, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1946 से लेके 1954 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे और 1955 से लेके 1961 तक ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर भी रहे। 1955 से 1961 तक ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर थे, ठीक है। और भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। 26 जनवरी 1957 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह सम्मान प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के ये एकमात्र व्यक्ति है। कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पटेल। तो पंडित गोविंद वल्लभ पटेल जी के बारे में ये जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो भारत रत्न कब मिला था? तो 26 जनवरी 1957 को मिला था और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के थे ये 1946 से 1954 तक। फिर 1955 से 61 तक ये भारत के गृह मंत्री के पद पर विराजमान थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट दे सकते हो। आगे बात करेंगे हर्षदेव ओली जी के बारे में। तो काली कुमाऊँ का शेर किसको कहा जाता है? काली कुमाऊँ का जो शेर कहा जाता है वो हर्षदेव ओली जी को कहा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। काली कुमाऊँ का जो शेर है किसको कहा जाता है? हर्षदेव ओली को काली कुमाऊँ का शेर कहा जाता है। तो इनके जन्म के बारे में आपको बताऊँ तो 4 मार्च 1890 को इनका जन्म होता है। 4 मार्च 1890 को हर्षदेव ओली का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? चंपावत में इनका जन्म होता है। गोसानी गांव में चंपावत में इनका जन्म होता है। और निधन जो इनका होता है 5 मई 1940 को हर्षदेव ओली का निधन होता है। 5 मई 1940 को, जन्म 4 मार्च 1890 को। और काली कुमाऊँ का शेर किसको कहते हैं? तो काली कुमाऊँ का शेर हर्षदेव ओली को कहते हैं। काली कुमाऊँ का शेर क्यों कहा जाता है? तो इनकी निर्भीकता, ब्रिटिश विरोधी रुख और स्वतंत्रता संग्राम में उनके सक्रिय योगदान के कारण इनको काली कुमाऊँ का शेर ये उपाधि दी गई। और ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें मुसोलिनी भी कहते थे। तो मुसोलिनी कहकर किसको पुकारा जाता था? तो ब्रिटिशर्स मुसोलिनी हर्षदेव ओली को पुकारते थे, ठीक है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में आपको बताऊं तो मायावती जो आश्रम है वहाँ पर प्रबुद्ध भारत पत्रिका के प्रकाशन का कार्य इन्होंने किया। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन हर्षदेव ओली ने किया। कहाँ से किया? मायावती आश्रम से किया। और 1919 में अंग्रेजी अखबार द इंडिपेंडेंट के उप संपादक और फिर संपादक भी ये रहे। हर्षदेव ओली 1919 में जो अंग्रेजी अखबार था द इंडिपेंडेंट, तो उसके उप संपादक और फिर संपादक भी यहाँ पर रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी के बारे में आपको बताऊं तो 1919 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कुमाऊँ का प्रतिनिधित्व किया था किसने? हर्षदेव ओली ने। जो 1919 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पर कुमाऊँ का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और 1929 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। 1929 में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आप लोगों के लिए रहने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे श्रीदेव सुमन जी के बारे में। तो इनके बलिदान के बारे में भी हम जानेंगे और इनका क्या योगदान है उत्तराखंड में, तो ये भी हम जानेंगे। तो श्रीदेव सुमन जी का जो जन्म होता है 25 मई 1916 को जन्म होता है। श्रीदेव सुमन जी का जन्म 25 मई 1916 को होता है। कहाँ पर होता है? जौल गाँव में, जो कि टिहरी गढ़वाल में। और निधन 25 जुलाई 1944 को इनका निधन होता है। 25 मई 1916 को जन्म जौल गाँव में टिहरी गढ़वाल में जो है, और 25 जुलाई 1944 को इनका निधन होता है। और टिहरी रियासत के एक प्रमुख ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जनता के अधिकारों और राजशाही के विरुद्ध में अपने जीवन का बलिदान किया। प्रारंभिक सक्रियता जो है मात्र 14 साल की आयु में ही नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और 15 दिनों के लिए 14 वर्ष की उम्र में ये जेल भी गए थे। तो नमक सत्याग्रह में इन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में भाग लिया था, जिस वक्त ये 14 वर्ष की उम्र में ही 15 दिन का इन्होंने कारावास भी झेला था। साहित्यिक योगदान के बारे में आपको बताऊँ तो 1937 में इन्होंने सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की थी।
तो श्रीदेव सुमन ने 1937 में क्या किया, सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की थी 1937 में। और राजनीतिक जो मांगे थी इनकी, तो 1938 में इन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय प्रगतिशील जन सम्मेलन में भद्रदत्त पांडे जी के साथ भाग लिया था। और 1938 में ही श्रीनगर में आयोजित जो राजनीतिक सम्मेलन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे तो उनके सामने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग रखी थी। तो पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग किसने रखी थी, श्रीदेव सुमन ने 1938 में रखी थी। और इन्होंने 1938 में ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की, गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन ने की थी। बलिदान के बारे में आपको बताऊं तो प्रजामंडल की स्थापना की मांग को लेकर 3 दिसंबर 1943 को इनको टिहरी जेल में बंद कर दिया गया था। 3 दिसंबर 1943 को इनको टिहरी जेल में बंद कर दिया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला था। और 3 मई 1944 से आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया था। और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए। तो सही तिथि भी आपको पता नहीं चाहिए, 25 जुलाई 1944 को इन्होंने अपना बलिदान दे दिया, ये शहीद हो गए थे। 84 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी। और उनका जो बलिदान है टिहरी रियासत में जन जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बन गया। बात करेंगे नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो भी जानेंगे। जन्म और निधन के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चाहिए। तो नारायण दत्त तिवारी जी का जो जन्म होता है 18 दिसंबर को जन्म होता है। कब, 1925 को 18 दिसंबर को जन्म होता है। 1925 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, नैनीताल बलूती गांव में, एक गांव है नैनीताल में, वहाँ पर इनका जन्म होता है 18 दिसंबर 1925 में बलूती नैनीताल में इनका जन्म होता है। और निधन के बारे में पूछा जाएगा तो 18 अक्टूबर 2018 को इनका निधन होता है। 18 अक्टूबर 2018 को इनका निधन होता है। और भारतीय राजनीति में एक गद्दावर ये नेता रह चुके थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो मुख्यमंत्री के पद पर आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री के पद पर ये उत्तर प्रदेश में 3 बार रहे। 1976 में सबसे पहले बार, 1984 में दूसरी बार और 1988 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे। 1976, 1984 और 1988 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये बने थे 2 मार्च 2002 को। और 7 मार्च 2007 तक ये उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री थे 2 मार्च 2007 से लेके 2 मार्च 2002 से लेके 7 मार्च 2007 तक ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। और उत्तराखंड के प्रथम ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और उत्तराखंड के ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और फिर 2007 में जब यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं तो 2007 में फिर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाते हैं। 2007 में आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। और फिर 18 अक्टूबर 2018 को इनका निधन हो जाता है। छात्र राजनीति में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया था। 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के ये अध्यक्ष भी रहे थे। कौन, नारायण दत्त तिवारी जी। अब बात करेंगे इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में। तो उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। तो इनके जन्म के बारे में भी हम जानेंगे। तो इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। जन्म होता है 24 दिसंबर 1925 को। 24 दिसंबर 1925 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, अखोड़ी गांव जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है। तो 24 दिसंबर 1925 को जन्म अखोड़ी गांव में जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है। और निधन होता है 18 अगस्त 1999 को इनका निधन होता है। 18 अगस्त 1999 को इनका निधन होता है। उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और यह उपाधि उन्हें उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में उनके अहिंसक और गांधीवादी दृष्टिकोण के कारण मिली थी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी वाली उपाधि, ठीक है। और सांस्कृतिक योगदान जो इनका है 1956 में दिल्ली का जो राजपथ है वहाँ पर उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य की झांकी इन्होंने प्रदर्शित की थी इंद्रमणि बडोनी जी ने। 1900 कब की बात है, 56 की बात है, जब दिल्ली का जो राजपथ था वहाँ पर उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य की झांकी इन्होंने प्रदर्शित की थी। और राजनीतिक सक्रियता के बारे में आपको बताऊँ तो 1961 में एक ग्राम प्रधान भी बने थे।
1979 में जो यूकेडी का गठन हुआ था तो वहाँ पर भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राज्य आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 1988 में 15 दिनों की पैदल जनसंपर्क यात्रा की थी। तो 1988 में 15 दिनों की जो पैदल जनसंपर्क यात्रा की, जिसके माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को घर घर तक पहुँचाया था। 7 अगस्त 1994 से उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया और राज्य बनने से पहले 18 अगस्त 1999 को उनका निधन हो गया था। लेकिन उनके योगदान को उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये थे इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्हें उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तराखंड को बनाने में। हालांकि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना था, उससे पहले ही 18 अगस्त 1999 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और अब हम जानने वाले हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में और पेशेवर कांड में इनकी क्या भूमिका है, तो ये भी हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता होने वाली है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में भी। तो अभी तक तो आप लोगों ने देखा, अभी तक 6 महीने आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उत्तराखंड की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके बारे में तो आप लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में। पेशेवर कांड आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पर इनकी क्या भूमिका है तो वो भी हम जानने वाले हैं। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जो जन्म होता है 1891 में होता है। कब होता है? 25 दिसंबर 1891 में। 25 दिसंबर 1891 को इनका जन्म होता है। कहाँ के ये निवासी थे? पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म होता है और इनका जो निधन होता है 1979 में इनका निधन होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म होता है और 1979 में इनका निधन होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान ये नायक थे। पेशेवर कांड के रूप में इनको जाना जाता है। पेशेवर कांड के रूप में किसको जाना जाता है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जाना जाता है। सैन्य जीवन के बारे में आपको बताऊं तो 3 सितंबर 1914 को ये सेना में भर्ती हुए थे। जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1891 में जन्म हुआ था और 3 सितंबर 1914 को सेना में ये भर्ती हो गए थे। 3 सितंबर 1914 को। फिर प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांस और मेसोपोटामिया युद्ध 1917 में इन्होंने कई लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों की ओर से, इन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था। और पेशेवर कांड जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो 23 अप्रैल 1930 को क्या होता है? पेशेवर में नियत अफगान पठानों पर गोली चलाने के ब्रिटिश आदेश का इन्होंने अपनी बटालियन के सहित इनकार कर दिया था। इस घटना को पेशेवर कांड कहा जाता है। 23 अप्रैल 1930 की ये घटना थी और परिणाम स्वरूप इन पर क्या होता है? तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलता है और इसकी जो पैरवी करी थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने पैरवी की थी वकालत कोर्ट में और 14 साल की इनको कारावास मिली थी। हालांकि 11 साल 3 महीने 18 दिन बाद इनको 1941 में रिहा कर दिया गया। तो 11 साल 3 महीने और 18 दिन ये जेल में रहे और 1941 में इनको रिहा किया गया था। ठीक है। और गढ़वाल दिवस इनके मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को गढ़वाल, यहाँ पे गढ़वाल करना, गढ़वाल दिवस मनाने की यहाँ पर घोषणा की थी। किसने की थी? तो ये भी प्रश्न बन चुका है। तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा जो की थी मोतीलाल नेहरू ने करी थी 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को ही स्मृति, इनकी स्मृति में क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? हम किसकी बात कर रहे हैं? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में क्रांति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। 1994 में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी होता है। तो इनके नाम पर डाक टिकट कब जारी होता है? तो 1994 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी होता है। तो स्मारक और योजनाएं क्या क्या बनी है? तो गैरसैंण में उनका समाधि स्थल है। गैरसैंण में इनका समाधि स्थल है, जिसे कोठियाल सैंण कहा जाता है। तो कोठियाल सैंण कहाँ है? गैरसैंण में, जहाँ पर इनका क्या है? कोठियाल सैंण में इनका क्या है? समाधि स्थल है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा 2002 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई। कब की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना? तो 2002 में ये योजना शुरू की गई। उत्तराखंड के अन्य कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके योगदान के बारे में भी जान लेते हैं। तो हरगोविंद पंत जी, तो इनका जो जन्म होता है 19 मई 1885 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा में होता है, चित्ताड़ी गांव में। चित्ताड़ी गांव में इनका हरगोविंद पंत जी का जन्म होता है। और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। तो देखो 1920 में कुमाऊं परिषद के ये चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 5वीं अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो ऐसे अगर आप लोग बार बार भूल जाओगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे परेशानी हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो हरगोविंद पंत जी ने जो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत जी ने की थी। और 1928 में इन्होंने क्या किया था? बागेश्वर में
स्वयं हल चलाकर कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की कुप्रथा को इन्होंने तोड़ा था। कहाँ पर? बागेश्वर में इन्होंने हल चलाया था और जो कुलीन ब्राह्मण थे जो हल नहीं चलाते थे उस कुप्रथा को इन्होंने तोड़ा था 1928 में। और 1957 में अल्मोड़ा सीट से ये लोकसभा सदस्य भी चुने गए थे। कब? 1957 में अल्मोड़ा सीट से ये लोकसभा सदस्य चुने गए थे। हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में आपको बताऊं तो 25 अप्रैल 1919 गोघाणी गांव जो कि पौड़ी गढ़वाल में, तो 25 अप्रैल 1919 को इनका जन्म होता है और 17 मार्च 1989 को इनका निधन हो जाता है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का एक प्रखर नेता थे, 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। 1973 में उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी बनते हैं। 1973 में हेमवती नंदन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1977 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री भी बनते हैं और बाद में फिर वित्त मंत्री भी बनते हैं और गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो 18 फरवरी 1894 को इनका जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1894 को अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म हुआ था। 23 मार्च 1943 को इनका निधन हुआ था। तो अनुसुईया प्रसाद को गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का। और देखो 1919 में जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ ये वहाँ पर ये गए थे, उन्होंने वहाँ पर भाग लिया था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के साथ 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है। कालू मेहरा जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। 1831 में इनका जन्म हुआ था और विशुंग में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु होती है और इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा जी को माना जाता है। 1906 में निधन हुआ था। इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। कौन सा संगठन बनाया था? क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन भी इन्होंने बनाया था। तो इन सारे महान व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों ने जान लिया और अब एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपके यहाँ पर जितने भी डाउट होंगे वो यहाँ पे क्लियर आउट होते रहेंगे। तो बद्रीदत्त पांडे जी, जन्म 15 फरवरी 1882, निधन 1965। जन्म और मृत्यु का विशेष आपको ध्यान में रखना है। 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में जन्म होता है और मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे बद्रीदत्त पांडे जी। और इनकी जो पहचान है, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनकी पहचान की जाती है। अल्मोड़ा अखबार का इन्होंने संपादन किया था। कब किया था? 1913 में किया था। 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं और जैसे ही बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं तो यहाँ पर ये ब्रिटिश जो राज था उस वक्त उनके जो यहाँ पर लेख थे उनके विरुद्ध रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है 1918 में जो ब्रिटिश सरकार रहती है तो वो अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा देती है। और फिर यहाँ पर देखो 1918 में क्या करते हैं, भालूशाही एक शीर्षक रहता है इनका अखबार में, उसमें ये बताते हैं ब्रिटिश राज के बारे में, जो यहाँ पे कुरीतियाँ हो रही थी, जो यहाँ पे लोगों पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक आर्टिकल छपता है भालूशाही, जिसका शीर्षक रहता है। तो फिर 1918 में जब ब्रिटिश सरकार अल्मोड़ा अखबार को बंद कर देती है तो फिर 1918 में विजयदशमी के दिन क्या करते हैं, शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र लेके आते हैं। शक्ति नामक साप्ताहिक जो समाचार पत्र था 1918 में लेके आते हैं। अल्मोड़ा अखबार पर जब प्रतिबंध लग जाता है विजयदशमी के अवसर पर, और फिर इस पत्रिका का ये प्रकाशन करते हैं। और कुमाऊं परिषद की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो देखो कुमाऊं परिषद की जो अध्यक्षता इन्होंने करी थी तो ये 1900 कहीं पर 1923 दिखाया गया है, लेकिन कहीं पर 1928 है। तो एक बार आप लोग यहाँ पे इसे अच्छे से कंफर्म आउट कर लीजिए। ये कुमाऊं परिषद का जो यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, ये 5वां अधिवेशन जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे जी ने, 1923 था या फिर 1928 था, फिर कमेंट सेक्शन में कंफर्म करके बताइए। और देखो 5वें जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पर कुमाऊं परिषद का, उसमें इन्होंने बद्रीदत्त पांडे जी ने अध्यक्षता की थी। खुली बेकार प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था, जो 13-14 जनवरी को हुआ था बागेश्वर में 1921 में। खुली बेकार प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। कुमाऊं केसरी की उपाधि इनको मिली थी। तो खुली बेकार प्रथा के उन्मूलन में योगदान के कारण इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली थी। और जेल प्रवास के दौरान 1937 में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास ये पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है। और लोकसभा सदस्य ये बने थे 1955 में। अल्मोड़ा से लोकसभा सदस्य बनते हैं बद्रीदत्त पांडे जी। बात करेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। तो इनका जो जन्म होता है 10 सितंबर 1887 को जन्म होता है। कहाँ पर होता है? खूटग्राम अल्मोड़ा में होता है 10 सितंबर 1887 को। और इन निधन जो होता है 1961 में इनका निधन होता है। और इनकी जो पहचान है तो वकील, राजनेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
और इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना इन्होंने करी थी और फिर 1914 में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना भी की थी और 1923 में संयुक्त प्रांत की विधान परिषद सदस्य बने थे। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के ये सदस्य बने थे। फिर 1925 में काकोरी कांड की इन्होंने पैरवी की गई थी क्योंकि ये एक वकील भी थे, तो 1925 में काकोरी कांड की इन्होंने पैरवी करी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं 1946 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित होते और 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहते। फिर ये केंद्रीय गृह मंत्री बनते हैं 1955 से लेकर 1961 तक और फिर 1961 में इनका निधन हो जाता है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1957 में। 26 जनवरी 1957 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को क्या मिला, भारत रत्न मिला और उत्तराखंड के ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। हर्षदेव ओली जी के बारे में भी जान लेते हैं। तो हर्षदेव ओली तो काली कुमाऊँ, यहाँ पर एक आप लोगों ने सुना होगा काली कुमाऊँ का शेर, तो काली कुमाऊँ का जो शेर है वो हर्षदेव ओली जी को कहा जाता है। इनका जन्म 1890 में हुआ था, 4 मार्च 1890 में जन्म हुआ था और निधन हुआ था 5 मई 1940 को हर्षदेव ओली जी का निधन हुआ था। पहचान जो इनकी है काली कुमाऊँ का शेर इनको कहा जाता है और ब्रिटिश जो लोग थे वो इनको मुसोलिनी भी कहते थे, ठीक है। और काली कुमाऊँ का शेर क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये निर्भीक थे और काली कुमाऊँ का शेर या पृथ्वी के बारे में पूछा जा चुका है। तो कार्यक्रमों का जो यहाँ पर ये है तो ब्रिटिश ये निर्भीक थे और यहाँ पर अपनी बात पर अड़िग रहते थे और यहाँ पे ब्रिटिश विरोधी इनके यहाँ पे बोल रहते थे, जिसकी वजह से काली कुमाऊँ का शेर भी इनको कहते थे। लाहौर अधिवेशन में प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो 1929 में जो कांग्रेस का क्या हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में, तो वहाँ पर हर्षदेव ओली ने क्या किया था, कुमाऊँ का प्रतिनिधित्व किया था। और जंगलात जो कानून था उसके विरुद्ध जो आंदोलन इन्होंने किया था 1929 में किया था। 1929 में जंगलात कानून के विरुद्ध भी सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलाया था। और हरगोविंद पंत जी के बारे में आपको बताऊं, 1885 19 मई 1885 को जन्म होता है, 1957 को इनका निधन होता है। तो 19 मई 1885 को चितांती गाँव अल्मोड़ा में हरगोविंद पंत जी का क्या होता है, जन्म होता है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हरगोविंद पंत जी को कहा जाता था। कुमाऊँ परिषद की अध्यक्षता इन्होंने चौथे अधिवेशन में करी थी 1920 में। कुमाऊँ परिषद के चौथे अधिवेशन में इन्होंने काशीपुर में अध्यक्षता की थी। तो जो कुमाऊँ परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, काशीपुर में हुआ था, जिसमें हरगोविंद पंत ने अध्यक्षता की थी 1920 में। और 1928 में इन्होंने क्या किया था, जो कुलीन ब्राह्मण थे जो हल नहीं चलाते थे उस प्रथा का इन्होंने अंत किया था। और 1928 में इन्होंने किया था बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को उन्होंने तोड़ा था। और भारत छोड़ो आंदोलन में अल्मोड़ा में सबसे पहले नज़रबंद इनको किया गया था और लोकसभा सदस्य ये बनते हैं। तो 1957 में अल्मोड़ा सीट से ये कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। श्रीदेव सुमन जी के बारे में मैंने विस्तार से आपको ऊपर बता दिया। 25 मई 1916 को जौल गांव में टेरी गढ़वाल में जो है वहाँ पर जन्म होता है। मृत्यु 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के आमरण अनशन के बाद। तो 25 मई 1916 को टेरी के जौल गाँव में जन्म होता है और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी थे और 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। फिर 15 दिन के लिए जेल भी गए थे। सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित कर रहे थे 1937 में। पृथक राज्य की मांग इन्होंने 1938 में करी थी। जब जवाहरलाल नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर आए थे वहाँ पर इन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग भी रखी थी। गणदेव सेवा संघ की स्थापना इन्होंने करी थी 1938 में और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए 84 दिन के आमरण अनशन के बाद। और नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में विस्तार से बता दिया। 18 सितंबर 1925 को जन्म हुआ था। 18 अक्टूबर 2018 को इनका निधन हुआ और जो जन्म हुआ था नैनीताल में होता बलोटी गांव में 18 सितंबर 1925 में। और पहचान जो है प्रमुख राजनेता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं 1947 में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार बने, 1976 में, 1984 में और 1988 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2002 से 2007 तक रहे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड के पहले से मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और 2007 में फिर आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल भी बनते हैं। उसके बाद इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में विस्तार से बता दिया। तो इंद्रमणि बडोनी जी का जो जन्म होता है 24 दिसंबर 1925 में जन्म होता है। 18 अगस्त 1999 में इनके निधन हो जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी को उपाधि दी गई थी और उत्तराखंड का काफ़ी दानी थे और ये
उत्तराखंड का गांधी जो है, ये प्रश्न ये काफ़ी बार बन चुका है। ये किसको कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। तो दिल्ली के राजपथ पर झांकी इन्होंने जो 1956 में हुआ था, दिल्ली के राजपथ पर उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य की इन्होंने झांकी प्रदर्शित की थी। और 1979 में जो यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनसंपर्क यात्रा इन्होंने 1988 में की थी, 15 दिनों की पैदल जनसंपर्क यात्रा की थी। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को घर घर तक पहुँचाया था। और आमरण अनशन इन्होंने किया था, कब किया था, 7 अगस्त 1994 को पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग को लेकर आमरण अनशन इन्होंने किया था। और 1999 में इनका निधन हो जाता है उत्तरांचल राज्य बनने से पहले। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में विस्तार से हमने जान लिया। 25 दिसंबर 1891 को जन्म होता है, 1979 को निधन होता है। तो पेशेवर कांड के रूप में किसको जाना जाता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है। 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। पेशेवर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है। 23 अप्रैल 1930 में पेशेवर में क्या होता है, निहत्थे जो पठान अफगानी पठान थे, उन पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। और इनके जो बटालियन थी, इन्होंने भी फिर साफ मना कर दिया था कि हम निहत्थे जो यहाँ पर सैनिक, उन पर यहाँ पे गोली नहीं चलाएंगे। फिर इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगता है, जिसकी वजह से फिर इनको 14 वर्ष का यहाँ पे कारावास मिलता है, लेकिन 11 वर्ष और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ये रिहा हो जाते हैं। और इनकी जो पैरवी की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने करी थी। और 1930 में 14 साल के कारावास के लिए गए थे, लेकिन 1941 में रिहा कर दिए गए थे 11 वर्ष और कुछ महीने में। और गढ़वाल दिवस मनाया जाता है मोतीलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को फिर गढ़वाल दिवस मनाए जाने की घोषणा करी थी, मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को। और डाक टिकट इन पर 1994 में 23 अप्रैल 1994 को उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। और पर्यटन स्वरोजगार योजना जो 2002 में उत्तराखंड सरकार ने चलाई थी, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू करी थी 2002 में। और बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में, तो इनका जो जन्म होता है 25 अप्रैल 1919 को जन्म होता है। 17 मार्च 1989 को इनका निधन होता है। 25 मार्च 1919 को जन्म कहाँ पर होता है, पौड़ी गढ़वाल में होता है, बुगाड़ी गांव में इनका जन्म होता है। एक प्रखर नेता थे उत्तर प्रदेश के, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। और स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में इन्होंने ये जुड़े थे, वहाँ पर भाग लिया था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1973 में बनते हैं, 8 नवंबर 8 नवंबर 1973 को ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी 1977 में कांग्रेस से बगावत कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी इन्होंने 1977 में बनाई थी। 1977 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री भी ये रह चुके हैं। और 1979 में केंद्रीय मंत्री ये रहे। और फिर देखो 1984 में क्या होता है, इलाहाबाद सीट से कांग्रेस की ये उम्मीदवार था, लेकिन अमिताभ बच्चन से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। कब, 1984 में। और गढ़वाल विश्वविद्यालय जो था, नामकरण इन्हीं के नाम पर होता है। उस समय गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1973 के आसपास। और 99 में इनका जो निधन होता है, 1999 में शायद, 1989 में इनका निधन होता है। और यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिए, 1989 में इनका निधन होता है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ता है। और फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में भी हमने विस्तार से जाना है। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1894 को जन्म, 23 मार्च 1943 को इनका निधन होता है। और गढ़ केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनको गढ़ की असली के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने प्रतिभाग किया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, जो अमृतसर में हुआ था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ गए थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। और गढ़वाल युवा सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में 1921 में ये अध्यक्ष चुने गए थे। गढ़वाल युवा सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। और कालू मेहरा, जिनका जन्म 1831 में होता है, 1906 में इनकी मृत्यु होती है। और क्रांतिवीर संगठन इन्होंने बनाया था। और उत्तराखंड के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। एक गुप्त संगठन बनाया था क्रांतिवीर नाम से। तो ये थे कुछ महान व्यक्तित्व जिनके बारे में आप लोगों ने विस्तार से जान लिया है।